प्रणाम। आज हम बात करेंगे श्रवण मास के महत्व के बारे में कि श्रवण मास की क्या महिमा है और क्यों हम श्रवण मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं। आप सब लोगों को जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि यह पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और पंच तत्वों के अंतर्गत जो है हमारे जो सनातन धर्म में जो मेन जो देवी देवता माने गए हैं उनको रखा गया है। जैसे कि भगवान शिव को जल तत्व का कारक माना जाता है। भगवान शिव जल तत्व का कारक है। तो श्रवण मास में एक तो बारिश होती, वर्षा ऋतु होती, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। फिर भगवान शिव ने, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष का पान किया और यानी कि वो उन्होंने जितना भी जो संसार का जो जहर था उन्होंने अपने आप में ग्रहण किया हुआ, समेटा हुआ है। तो श्रवण मास में हमारा जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में चारों तरफ जो है सड़न पैदा हो जाती है, चीज़ें सड़ने गलने लगती हैं। तो उस टाइम पे जो हरियाली होती है, तो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं, जो जीव जंतु जितने भी विषाक्त चीज़ें जो है उपज जाती हैं, उनको जो है पशु पक्षी ग्रहण करते हैं। तो श्रावण मास में देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो है साग वगैरह खाने के लिए पुराने ज़माने में आयुर्वेद में मना किया होता था। पुराने जो अपने वेद होते थे मना करते थे और भगवान शिव को दूध चढ़ाया जाता है। पुराने टाइम पे लोग श्रावण मास में दूध भी पीना बंद कर देते थे। तो श्रावण मास जो होता है सृष्टि का, पुरानी सृष्टि के नष्ट होकर के नई सृष्टि बनने का, जैसे कि प्रकृति अपना वस्त्र बदलती है। नवी चीज़ें नष्ट हो जाती, सड़गल जाती और पुरानी चीज़ें सड़गल जाती और नई चीज़ें जो हैं वो दोबारा से हरी भरी होती हैं, वनस्पति हरी भरी होती है। तो भगवान शिव संहार के देवता हैं, तो प्रकृति ये दिखाती संहार से सृष्टि। तो भगवान शिव जो हैं संहार के देवता हैं, इसीलिए, और जल तत्व के देवता हैं, इसीलिए ये श्रवण मास में भगवान शिव की आराधना के लिए हमारे सनातन धर्म में रखा गया है। संदर्भ में तो एक विषय ये भी आता है, एक रोचक तथ्य ये भी है सनातन धर्म के अंतर्गत कि आषाढ़ मास की जो पूर्णमासी होती है वहाँ से चतुर्मासा प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 4 महीने वर्षा ऋतु है। पुराने टाइम पे क्या होता है, यातायात नहीं कर सकते थे, तो हम वर्षा ऋतु में एक ही जगह पे रह जाते थे। तो आषाढ़ मास की पूर्णमासी से हरिशयनी एकादशी, पूर्णमासी के पहले एक हरिशयनी एकादशी होती है। भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर के शयन करने लग जाते हैं। उस टाइम पे पाताल के राजा बलि उनकी सेवा में होते हैं, क्योंकि पूर्व काल में राजा बलि को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि मैं चतुर्मास में, यानी कि वर्षा ऋतु में तुम्हारे पास 4 महीने के लिए आया करूंगा और यहाँ शयन करूंगा और तुम मेरी सेवा करोगे। तो भगवान विष्णु की सेवा राजा बलि करते और हरशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक चतुर्मासा होता है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान इस टाइम पे भगवान विष्णु शयन करने लग जाते हैं। तो संहार के देवता भगवान, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचयिता माना गया है, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना गया और भगवान शिव को सृष्टि का संहार करता माना गया। लेकिन चतुर्मास का जो ये 4 महीने की अवधि होती है, यहाँ शिव भगवान विष्णु की तरह हमारा पालन पोषण करते हैं। चतुर्मास में, श्रवण मास में, और ये जो 4 महीने का चतुर्मास का जो समय होता है, इसमें भगवान शिव जो होते हैं वो हमारे पालनकर्ता भी होते हैं।